इन लोगों को भूल कर भी अपने घर में ना बुलाएं। एक समय की बात है, मध्य देश में राजा धर्मपाल राज करता था। वह बहुत ही क्रूर और कामी राजा था। उसका मन सदैव सुंदर स्त्रियों में रत रहता था। उसके राज्य में एक गरीब मछुआरा भी रहता था जो मछलियां बेचकर अपना पेट पालता था। मछुआरा रोजाना समुद्र में मछली पकड़ने जाता था और बाजार में लाकर बेच देता था। इसी तरीके से मछुआरा अपना जीवन गुजार रहा था। धीरे धीरे समय गुजरता गया। फिर एक दिन मछुआरा रोज की तरह समुद्र में मछली पकड़ने गया और उधर नागलोक में नागों का राजा अपनी पुत्री मोहिनी को साथ लेकर समुद्र विहार करने के लिए आ रहा था। नाग कन्या मोहिनी बहुत सुंदर थी। नागराज अपनी कन्या से बहुत प्रेम करता था। मोहिनी ने अपने पिता से कहा, पिताजी आज आप मुझे समुद्र तटीय क्षेत्रों में विहार करा के लाइए, मैं वहां का नजारा देखना चाहती हूँ। अपनी पुत्री की बात सुनकर नागराज ने कहा, पुत्री हम लोग नागवंशी हैं, हमारे लिए उस क्षेत्र में जाना ठीक नहीं है। वहां पर जीव जंतुओं के साथ साथ मनुष्य भी रहते हैं और हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक तो मनुष्य ही है। मोहिनी कहने लगी, पिताजी ऐसी कोई विपत्ति नहीं आएगी, आप चिंता न करें, मैं आपकी हर परिस्थिति में सहायता करूंगी। पुत्री की यह बात सुनकर दोनों ने नाग और नागिन का रूप धारण किया और समुद्र की तरफ विहार करने के लिए चले आए। उसी समय वह गरीब मछुआरा मछली पकड़ने के लिए समुद्र के तट पर आ जाता है। मछुआरे ने समुद्र में मछली पकड़ने के लिए अपना जाल डाला। जब उसने जाल को डाला तो पहली बार में कुछ नहीं आया। मछुआरे का जाल खाली लौट आया। मछुआरा सोचने लगा कि आज मेरी किस्मती खराब है, अगर मछलियां नहीं पकड़ी गई तो मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, घर में मेरे बुजुर्ग माता पिता है। मछुआरे ने जाल को इकट्ठा किया और दोबारा समुद्र में डाल दिया। जब दूसरी बार मछुआरे ने जाल डाला तो दूसरी बार भी जाल खाली निकला। मछुआरा मन में उदास हो गया, सोचने लगा कि आज मेरे हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। मछुआरा हिम्मत करके तीसरी बार भी जाल को समुद्र में फेंकता है और जैसे ही तीसरी बार जाल समुद्र में डाला गया तो जाल में वही नागराज फंस जाता है। उसकी बेटी थोड़ी पीछे चल रही थी, इसलिए वह जाल में नहीं फंस पाई। मछुआरे ने जाल को बाहर खींचा तो उसमें एक सर्प दिखाई दिया। अब तो मछुआरा मन में विचार करने लगा कि अरे यह तो सर्प है, यह तो मुझे काट लेगा। मछुआरे ने जाल को खींच लिया और वह सर्प उसमें लिपटा हुआ था और उधर नागराज भी मन में घबरा रहा था कि आज यह मछुआरा मुझे नहीं छोड़ेगा, जरूर यह मुझे मार डालेगा। उधर नागपुत्री ने देखा कि मेरे पिता तो एक मछुआरे के जाल में फंस गए हैं, अगर मेरे पिता को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदार मैं कहलाऊंगी, क्योंकि मैं ही इनको जिद करके यहाँ घूमने के लिए लाई थी। वह बड़ी बेचैन हो रही थी कि मछुआरा मेरे पिताजी को छोड़ेगा या मार डालेगा, अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। फिर यह सोचकर वह नागिन एकदम सुंदर लड़की का रूप बना लेती है। वह इतनी सुंदर बन जाती है कि जो कोई उसे देख ले तो उसे देखता ही रह जाए। सुंदर स्त्री का रूप बनाकर मोहिनी उस मछुआरे के पास जाती है। उधर वह मछुआरा बड़ा गरीब और बदसूरत था, उसका चेहरा काला कलूटा था। उस मछुआरे के पास में वह परम सुंदर स्त्री जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, हे मछुआरे, तुमने जिस सर्प को बंदी बनाया है वह मेरे पिताजी है, तुम यदि इन्हें छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे साथ विवाह कर लूंगी। उस सुंदर लड़की को देखकर मछुआरे की आंखें फटी की फटी रह गई। मछुआरा सोचने लगा, इसका मतलब यह सुंदर लड़की इस नागराज की पुत्री है, यह तो बड़ी सुंदर है और अपने पिता को छोड़ने के बदले में यह मुझसे विवाह करने के लिए तैयार है। ऐसी सुंदर पत्नी तो मुझे 7 जन्म तक नहीं मिलेगी। अगर इस लड़की से मेरा विवाह हो जाए तो मैं बड़ा भाग्यशाली कहलाऊंगा। तब मछुआरा कहने लगा कि मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं कि तुम मेरे साथ विवाह कर लोगी। तब नागराज कहने लगा, बेटे मैं तुम्हें वचन देता हूँ, यदि तुम मुझे मुक्त कर दोगे तो मैं इसी समय तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री के साथ कर दूंगा। जब मछुआरे के सामने मोहिनी ने वचन ले लिया, उधर नागराज ने भी मछुआरे से कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तो मछुआरे को विश्वास हो जाता है और वह नागराज को अपने जाल से मुक्त कर देता है। नागराज जाल से मुक्त होते ही अपने असली रूप में आ जाता है और मछुआरे से कहने लगता है, बेटे तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया है, मैं तुम्हारा विवाह अपनी बेटी के साथ यहीं पर संपन्न कर देता हूँ। फिर नागराज ने अपनी कन्या का विवाह वैदिक रीति रिवाज से समुद्र के किनारे ही संपन्न कर दिया और उसके बाद उसने अपनी पुत्री को मछुआरे के साथ में विदा कर दिया। मछुआरा सुंदर पत्नी को पाकर बड़ा प्रसन्न होता है और उसे लेकर अपनी झोंपड़ी पर आता है। झोंपड़ी पर आने के बाद वह नागकन्या देखती है कि मेरा पति तो बहुत गरीब है, फिर भी उसके मन में अपने पति के लिए बिल्कुल भी घृणा नहीं आई। वह एक पत्नी की तरह उस झोंपड़ी में रहने लगी। फिर मछुआरे ने नागकन्या से कहा, हे देवी
हमारे पास तो भोजन भी कुछ नहीं है। तुमने मुझसे विवाह तो कर लिया, पर क्या तुम मेरे साथ इस झोंपड़ी में खुश रह पाओगी? तब नागकन्या कहने लगी, स्वामी आप मेरे पति हैं, मैंने वैदिक रीति रिवाज से आपके साथ विवाह किया है और आपका हर तरह से सहयोग करना मेरा धर्म है। आप जहां पर जो काम करेंगे मैं उसमें आपकी सहायता करूंगी, आपको कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचाऊंगी। इस प्रकार दोनों आनंद पूर्वक रहने लगते हैं। मछुआरे का तो प्रतिदिन वही काम था। मछुआरा समुद्र के तट पर जाता और वहां से मछलियां पकड़कर बाजार में बेचता था। एक दिन की बात है, राजा धर्मपाल का सेनापति घोड़े पर सवार होकर उस शहर में घूमता हुआ उस मछुआरे की झोंपड़ी तक पहुंच जाता है। उसने देखा कि मछुआरे के साथ में एक बहुत ही सुंदर स्त्री बैठी हुई है। सेनापति सोचने लगा कि इतनी सुंदर स्त्री इसके सामने तो राजा की रानी की सुंदरता भी धूमिल है। उसने पड़ोसी से पूछा कि यह स्त्री कौन है जो मछुआरे के साथ में बैठी है। लोगों ने बताया, सेनापति जी वह तो मछुआरे की पत्नी है, अभी कुछ दिन पहले ही उसकी शादी हुई है। सेनापति ने सोचा कि मुझे यह संदेश महाराज को देना चाहिए। यह स्त्री तो हमारे महलों के लायक है, कहां इस मछुआरे के चक्कर में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद कर रही है। यह तो हमारे महाराज की रानी होनी चाहिए थी। मुझे महाराज को इसकी सूचना देनी चाहिए। सेनापति यह सूचना राजा धर्मपाल को देता है और कहता है, हे महाराज, हमारे राज्य में जो मछुआरा है उसकी इतनी सुंदर पत्नी है कि आपकी रानी तो उसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। उसके चेहरे पर चंद्रमा के समान तेज चमकता है। उसकी सुंदरता की मैं जितनी भी प्रशंसा करूं उतनी ही कम है। देखने से लगता है कि वह कोई देवकन्या है। एक बार आप उसे देख लोगे तो आपकी भी नींद उड़ जाएगी। मैं स्वयं हैरान हूं कि वह सुंदर कन्या उस मछुआरे को कहां से मिल गई। जिस हीरे को महलों की सुंदरता बढ़ानी चाहिए वह एक गरीब की झोंपड़ी में चमक रहा है। फिर सेनापति राजा धर्मपाल को लेकर उस मछुआरे के घर की ओर चल देता है और उस मछुआरे की झोंपड़ी पर पहुंच जाते हैं। जब मछुआरे ने राजा और सेनापति को देखा तो मछुआरे ने उनका खूब आदर सत्कार किया और कहने लगा, हे राजन, आपने मेरी झोंपड़ी में पधारने का कष्ट क्यों किया? मुझे बता देते तो मैं स्वयं चला आता। तब राजा मछुआरे से कहता है कि तुमने इतनी सुंदर पत्नी कहां से प्राप्त की है? तुम इसे कहां से लेकर आए हो? यह तो किसी राजा की रानी मालूम पड़ती है। मछुआरा कहने लगा, राजन, इसने समुद्र के तट पर मेरे साथ वैदिक रीति रिवाज से विवाह किया है। यह मुझे समुद्र के किनारे मिली थी, अब यह मेरी पत्नी है। राजा ने कहा, मछुआरे, तुम्हारी इतनी सुंदर पत्नी नहीं हो सकती। हमारे राज्य में केवल राजा को ही यह अधिकार है कि वह सुंदर पत्नी रखे, इसलिए तुम्हारी यह पत्नी राजमहल में जाएगी और हमारी रानी बनकर रहेगी। राजा की यह बात सुनकर मछुआरा कुछ उदास हो जाता है और कहने लगता है, हे राजन, यह तो फिर अनीति हो जाएगी, राज्य का नियम बदल जाएगा। आप सर्वशक्तिमान हैं, जो चाहे वह कर सकते हैं, मगर यह धर्म नहीं है। तब राजा कहता है, सुन मछुआरे, हमारी 3 शर्तें हैं। अगर तुम तीनों शर्तें जीत जाते हो तो यह स्त्री तुम्हारी रहेगी, और यदि हार गए तो तुम्हें यह पत्नी राजमहल में भेजनी पड़ेगी और तुम्हें इस देश से किसी दूसरे देश में जाना पड़ेगा। हम तुम्हें देश निकाला दे देंगे। मछुआरे ने कहा, राजन, मैं आपकी शर्तों को कैसे पूरा कर सकता हूँ? मैं एक गरीब मछुआरा हूँ। राजा ने कहा, नहीं, हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। अगर यह तुम्हें सुंदर पत्नी को रखना है तो हमारी शर्तों को मानना होगा। ऐसा कहकर राजा और सेनापति दोनों अपने दरबार में आ गए और इधर मछुआरा उदास मन से अपनी पत्नी के पास गया। नागकन्या ने जब अपने पति का चेहरा उदास देखा तो कहने लगी, हे स्वामी, आपकी उदासी का कारण क्या है? क्या राजा की धमकी से आप डर गए? मछुआरे ने कहा, प्रिय, मैं क्या करूं? मैं धर्म संकट में फंस गया हूं। मैं सच कहता हूं, यदि तुम मेरे पास रहोगी तो राजा हमें रहने नहीं देगा, राजा हमें जरूर मार डालेगा। इसलिए तुमको मैं यह सलाह देता हूं कि तुम महाराज के पास चली जाओ, तुम्हारा जीवन भी स्वर्ग हो जाएगा और मेरी जिंदगी भी बच जाएगी। मछुआरे को अत्यंत चिंतित देखकर नागकन्या कहने लगी, हे स्वामी, आपने कैसे कह दिया कि मैं राजा के साथ चली जाऊं? मेरा विवाह तो आपके साथ संपन्न हुआ था। मेरे लिए तो आप ही राजा है और आपकी झोंपड़ी मेरे लिए किसी राजमहल से कम नहीं है। मैं अंतिम सांस तक आपके साथ रहूंगी, मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। मछुआरे ने कहा, फिर राजा की शर्तों का पालन कैसे होगा? राजा की शर्तों का पूरा कैसे किया जाएगा? तब नागकन्या कहती है, देखो, तुम ऐसा करो, महाराज के दरबार में जाओ और राजा से उसकी शर्तों के बारे में पूछना और राजा से कहना कि महाराज, हम आपकी शर्तें पूरी करने को तैयार हैं। अगर हमने आपकी शर्तों को पूरा कर दिया तो आपको भी देश निकाला होना चाहिए। अगले दिन मछुआरा राज दरबार में जाता है और राजा से कहता है, हे राजन,
आपकी वह तीनों कौन सी शर्तें हैं, कृपया मुझे बताइए। राजा ने कहा, हे मछुआरे सुनो, पहली शर्त हमारी यह है कि हमने एक तोता पाल रखा है। यदि तुम्हारा तोता हमारे तोते को हरा देता है तो तुम जीत जाओगे, और यदि हमारे तोते ने तुम्हारे तोते को हरा दिया तो तुम्हारी पत्नी हमारे राजमहल में रहेगी और तुम्हें देश निकाला दे दिया जाएगा। राजा की शर्त सुनकर मछुआरा कहने लगा, हे राजन, मुझे आपकी यह शर्त मंजूर है। फिर अगले दिन यह ऐलान कर दिया जाता है कि कल महाराज का तोता और मछुआरे के तोते के साथ लड़ाई होगी। अब जैसे ही दूसरा दिन होता है तो पूरे शहर की भीड़ तोते की लड़ाई देखने के लिए वहां इकट्ठी हो गई। इधर मछुआरा बड़ा परेशान होता है कि मैंने अपनी पत्नी के कहने पर राजा से शर्त तो लगा ली, लेकिन मेरा तोता राजा के तोते के साथ 1 मिनट भी नहीं ठहर पाएगा। मछुआरे ने अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय, हमारा तोता महाराज के तोते से कैसे जीतेगा। नागकन्या बोली, स्वामी आप चिंता मत करो, हमारा तोता ही जीतेगा। इतना कहकर वह नागकन्या तुरंत नागिन के रूप में आती है और पाताल में अपने पिता के पास पहुंच जाती है और सारी कहानी सुनाती है। नागराज कहने लगा, पुत्री अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक शक्तिशाली तोता देता हूँ। यह तोता ऐसा वैसा नहीं है, यह दिव्य तोता है। इसके सामने राजा के तोते की तो औकात ही क्या है, पृथ्वी के सारे तोते आ जाए तो भी इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। पुत्री तुम इस तोते को ले जाओ। अब नागकन्या उस तोते को लेकर अपनी झोपड़ी पर लौट आई। मछुआरा उस तोते को लेकर राज दरबार में हाजिर होता है। चारों तरफ शहर के लोगों की भीड़ थी, वे सब तोते की लड़ाई देखने आए थे। जब दोनों तोतों को लड़ाए गए तो उस दिव्य तोते ने कुछ ही समय में महाराज के तोते को हरा दिया। इस प्रकार राजा की हार हो गई। चारों तरफ मछुआरे के तोते की जय जयकार होने लगी। तब राजा कहता है, हे मछुआरे, अभी भी हम शर्त नहीं हारे हैं। हमने तुमसे 3 शर्तें पूरी करने को कहा है, अभी हमारी 2 शर्तें बाकी है। मछुआरा कहने लगा, महाराज आप अपनी दूसरी शर्त भी बताइए। तब राजा कहता है, हे मछुआरे, एक ऐसी टोकरी लेकर आओ जो बहती हुई नदी के प्रवाह को उल्टा कर सके। राजा की दूसरी शर्त सुनकर मछुआरा चुपचाप उदास मन से अपनी झोपड़ी में लौट आया और अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, हमारा तोता तो लड़ाई में जीत गया, परंतु राजा ने एक और समस्या खड़ी कर दी। नागकन्या कहने लगी, कौन सी समस्या है, मुझे बताओ, महाराज ने ऐसा क्या कहा है। तब मछुआरा कहता है कि राजा ने एक ऐसी टोकरी लाने को कहा है जो नदी के प्रवाह को उल्टी दिशा में बहा दे। लगता है हम राजा की यह शर्त पूरी नहीं कर पाएंगे, अब तो तुम्हें राजा के महल में जाना ही होगा। यह बात जब नागकन्या ने सुनी तो वह कहने लगी, स्वामी आप घबराओ मत, मैं यह भी उपाय कर दूंगी, तुम चिंता मत करो। ऐसा कहकर नागकन्या तुरंत नागिन का रूप बनाती है और फिर से अपने पिता के पास पहुंच जाती है। नागराज ने पूछा कि अब क्या समस्या आई है, तो नागकन्या कहने लगी, पिताजी राजा ने दूसरी शर्त रखी है कि एक ऐसी टोकरी लेकर आओ जो नदी के प्रवाह को उल्टा बहा सके। तब नागराज बोले, हे पुत्री तुम चिंता मत करो, मेरे पास भगवान शिव की दी हुई एक दिव्य टोकरी रखी हुई है, उस टोकरी को तुम ले जाओ। जैसे ही तुम इस टोकरी को नदी में डालोगी तो नदी का प्रवाह उल्टा हो जाएगा। कन्या उस टोकरी को लेकर अपने पति के पास आ जाती है और अपने पति से कहने लगती है, स्वामी यह टोकरी आप जैसे ही नदी में डालोगे तो नदी का प्रवाह उल्टा हो जाएगा और आप शर्त जीत जाएंगे। इधर दूसरे दिन महाराज ने जो समय रखा था उस समय पर शहर के लाखों लोगों की भीड़ नदी के किनारे पर इकट्ठी हो गई। उधर वह मछुआरा भी अपनी दिव्य टोकरी लेकर उस नदी के किनारे पहुंच गया। राजा ने कहा, मछुआरे तुम अपनी टोकरी को नदी में डालकर नदी के प्रवाह को उल्टा करके दिखाओ। मछुआरे ने अपनी टोकरी उस नदी में डाली तो नदी का प्रवाह उल्टा हो गया, नदी का बहाव उल्टा हो गया। यह देखकर सभी प्रजा हैरान थी। सभी प्रजा कहने लगी, महाराज मछुआरा जीत गया और आप हार चुके हैं। राजा कहने लगा, ठीक है, मेरी एक आखिरी शर्त और है। मछुआरा बोला, महाराज आप अपनी तीसरी शर्त भी बताइए। तब राजा कहता है, हे मछुआरे, हमारी तीसरी शर्त यह है कि तुम्हें हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा। इस लड़ाई में जो विजेता होगा वह यहाँ का राजा बनेगा और जो हार जाएगा वह इस देश को छोड़कर चला जाएगा। युद्ध की बात सुनकर मछुआरा घबरा जाता है, सोचने लगता है कि 2 शर्तें तो मैं अपनी पत्नी की वजह से जीत गया हूँ, लेकिन अब तीसरी शर्त कैसे जीत सकूंगा। यह तो राजा है, इसे युद्ध कला का पूरा ज्ञान है और मैं एक मछली पकड़ने वाला। मछुआरा उदास मन से अपनी पत्नी के पास आता है और कहता है, हे प्रिय, यह राजा तो मेरी जान के पीछे ही पड़ गया है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। राजा ने 2 दिन का समय दिया है और कहा है कि तीसरे दिन तुम्हें युद्ध के मैदान में हमसे युद्ध करना है।
नाग कन्या बोली, आप घबराओ मत, मैं आपके साथ हूँ, तब तक तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। नाग कन्या ऐसा कहकर अपने पिता के पास पहुंच जाती है और अपने पिता से कहने लगती है, पिताजी, अब राजा ने आखिरी शर्त लगाई है कि मेरे पति को उस राजा से युद्ध लड़ना पड़ेगा। मैं बहुत चिंतित हूँ क्योंकि मेरे पति को तो युद्ध लड़ना नहीं आता। तब नागराज कहता है, बेटी तुम चिंता मत करो, मेरे पास भगवान शिव का दिया हुआ रस्सी और सोटा है। इस रस्सी और सोटा की मदद से राजा और राजा की पूरी सेना को पराजित किया जा सकता है। इस प्रकार नागराज ने वह रस्सी और सोटा अपनी बेटी को देते हुए कहा, बेटी तुम्हारे सामने चाहे कितनी ही विशाल सेना आ जाए, तुम इस रस्सी और सोटा की मदद से उन सबको हरा सकती हो। तुम्हें सिर्फ इतना कहना है, बंद रस्सी और मार सोटा। तुम्हारे इतना कहते ही यह रस्सी उन सबको बंदी बना लेगी और यह सोटा उन पर मौत बनकर टूट पड़ेगा। दूसरे दिन राजा की सेना युद्ध के मैदान में आ जाती है और उधर से वह मछुआरा अकेला हाथ में रस्सी और सोटा लिए हुए आता दिखाई देता है। राजा ने जब मछुआरे को आते हुए देखा तो राजा और सेना मछुआरे से कहते हैं कि अकेले आए हो, क्यों मरना चाहते हो? चुपचाप अपनी पत्नी राजा को दे दो, मरने से तो अच्छा है कि बिना पत्नी के जीवन जिया जाए। मछुआरे ने कहा, राजा साहब आप युद्ध कीजिए, आप जब युद्ध में विजय होंगे तभी तो मेरी पत्नी को पा सकेंगे। यदि आप मुझसे युद्ध में हार गए तो सोचो आपको भी यह देश छोड़कर जाना पड़ेगा। राजा फिर युद्ध की घोषणा कर देता है। मछुआरे ने रस्सी को निकाला और रस्सी को सेना के ऊपर फेंक दिया और कह दिया कि बंद रस्सी। यह कहते ही रस्सी ने सारी सेना को बंदी बना लिया। उसके बाद उसने सोटा निकाला और बोला, मारो सोटा। उसके इतना कहते ही वह सोटा कहर बनकर राजा और उसकी सेना पर टूट पड़ा। मार मार कर सारी सेना को घायल कर दिया। उस चमत्कारी सोटा की मार खाते खाते राजा घबरा जाता है। राजा मछुआरे के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है, हे मछुआरे तू मुझे प्राण दान दे दे, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार राजा पराजित हो जाता है और मछुआरा जीत जाता है। मछुआरा राजा से कहने लगा, हे राजन, शर्त के अनुसार आप यहाँ के राजा नहीं रहे हैं, आपको यहाँ से दूर जाना होगा। राजा उस राज्य को छोड़कर चला जाता है और फिर मछुआरा और उसकी पत्नी वहां के नए राजा रानी बन जाते हैं। कहते हैं, अगर पत्नी का हर कदम पर साथ हो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी पीछे हट जाती है। यदि ऐसे लक्षणों वाली पत्नी आपके पास है तो आपको कभी धोखा नहीं दे सकती। अक्सर कुछ स्त्रियों का यह स्वभाव होता है कि उन्हें अपनी पति से अधिक सुख साधन कहीं दिख जाए तो वह पति को धोखा देकर दूसरे पुरुष के पास चली जाती है। जो स्त्री किसी भी प्रलोभन के झांसे में नहीं आती है, न धन के न रूप के, बल्कि अपने पति के पास जो कुछ भी है उसी से संतुष्ट रहती है, ऐसी स्त्रियां सदैव दिव्य लोक को प्राप्त करती है। ऐसी पत्नी पति से सच्चा प्रेम करती है, वह कभी पति को धोखा नहीं देती है। यह जो संतोष की भावना होती है यह माता पिता के घर से ही सीखी जाती है। माँ बाप अपने बच्चों में जैसी आदत डाल देते हैं उसका स्वभाव वैसा ही बन जाता है। अगर आपके पास कोई विशेष वस्तु है, कोई सुंदर स्त्री है तो उसे हमेशा ढक कर रखना चाहिए। माना कि आपका मन किसी पर नहीं जाएगा, पर इस संसार में अनेक भेड़िए घूम रहे हैं, हो सकता है कि उनकी कुदृष्टि उस पर पड़ जाए और आप मुसीबत में पड़ जाए। चाहे कितनी भी गहरी दोस्ती हो फिर भी किसी को अपने घर के अंदर बुलाकर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं काम का अंधा व्यक्ति रिश्ते को भी भुला देता है। और न कभी अपनी स्त्री को ऐसे लोगों के साथ बाहर भेजना चाहिए जो अपरिचित हो, जो गंदे चरित्र वाले हो, जो एक उम्र और एक अवस्था के हो, क्योंकि यह शैतान मनुष्य कभी भी अपनी नीयत बदल सकता है। इसलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिवभक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और कमेंट